दोस्तों, मोटिवेशन देने वाले YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कभी कभी हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका पछतावा हमें बाद में होता रहता है। जब हम गलतियां करते हैं हमें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये छोटी सी गलती हमारे जीवन पर कितना बड़ा असर डाल सकती है। कभी कभी हमारी अधिक अच्छाई भी हमारे दुख का कारण बन जाती है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम खुद ही अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। घर में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होते रहते थे। वह युवक इन झगड़ों से बहुत परेशान था। उसने कई बार पारिवारिक झगड़े रोकने की कोशिश की, लेकिन झगड़े थमने की बजाय और बढ़ते ही जा रहे थे। जब वह युवक काम की तलाश में लोगों के पास जाता तो लोग उससे पूछते, भाई तुम कितना वेतन लोगे? युवक की आवाज में बेबसी थी। वह उनसे कहता, बस आप मुझे काम दे दीजिए, मेरे परिवार की हालत बहुत खराब है, मुझे काम की बहुत जरूरत है, आप जितना देंगे मैं उतने में काम कर लूंगा। लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाते, उसे बहुत कम पैसे में अपने काम पर रख लेते, क्योंकि उसने खुद ही लोगों को मौका दे दिया था। लोग जानते थे कि उसे काम की बहुत जरूरत है। वह युवक अपने मित्रों और सगे संबंधियों के पास भी बैठता, लेकिन वहां भी हालात बेहतर नहीं थे। वह अपनी गरीबी की बातें करता। उसकी आवाज में दर्द था। वो कहता, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरे परिवार में रोज झगड़े होते हैं, 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिलती। मित्र और सगे संबंधी उसकी बात सुन तो लेते, लेकिन उसके बाद पीछे उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते। लोग कहते, ये तो हमेशा गरीब ही रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। उस युवक ने अपनी बेबसी बताकर उनसे मदद मांगी थी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। धीरे धीरे सभी लोग उसका तिरस्कार करने लगे। नगर में लोग उसे गरीब गरीब कहकर पुकारते। कोई भी उसकी मेहनत की पूरी कीमत नहीं देता था। जब वह अपना हक मांगता तो लोग कह देते, काम करना है तो कर, वरना यहां से चला जा। लेकिन उसे काम की जरूरत थी, इसलिए वह अपनी बेइज्जती सहकर भी काम करता रहा। समय के साथ उसकी हालत और खराब होती गई। सभी लोग उसका इस्तेमाल करने लगे। उसकी गरीबी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। लोगों को पता था कि उसे काम चाहिए, कम पैसों में भी करेगा। नगरवासी उसका अपमान करते, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते। इन सब से वह युवक बहुत टूट चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसी दौरान उसने सुना कि नगर में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं। कहा जाता था कि वे हर समस्या का समाधान जानते हैं। आखिरकार उम्मीद की एक किरण लेकर वह युवक उनके पास गया। उनके सामने पहुंचते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज कांप रही थी। वह रोते रोते बोला, महाराज, सब लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? बौद्ध भिक्षु ने शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ बालक, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? युवक की आंखों में दर्द और आवाज में टूटन थी। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। सुनकर भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने एक सवाल किया, नगरवासियों को कैसे पता चला कि तुम गरीब हो? युवक ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, मैंने ही सबको बताया था। बौद्ध भिक्षु ने गहरी सांस ली और कहा, बालक, इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारी ही है। युवक की आंखों में आश्चर्य था। वह बोला, लेकिन महाराज, मैंने तो अपनी मजबूरी में बताया। भिक्षु ने गंभीर स्वर में कहा, कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही रखनी चाहिए। युवक की आंखों में उम्मीद लौट आई। वह बोला, महाराज, रास्ता दिखाइए, अब मैं क्या करूं? भिक्षु ने कहा, आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। युवक बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद की चमक थी। पहली बात, अपने जीवन का लक्ष्य कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि जब तुम अपना सपना सबको बता देते हो तो लोग तुम्हें हतोत्साहित करते हैं। कई बार तुम्हारा खुद का जुनून भी कम हो जाता है। दूसरी बात, अपनी समस्याएं किसी को मत बताओ, क्योंकि 70% लोग तुम्हारी परेशानी सुनकर मजाक उड़ाएंगे। सिर्फ 10% लोग ही सच में तुम्हारी परवाह करते हैं। तीसरी बात, अपने परिवार की समस्याएं बाहर मत बताओ। लोग तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे, पीठ पीछे तुम्हारा मजाक बनाएंगे। चौथी बात, अपने धन का दिखावा मत करो। लोग तुम्हारे धन से रिश्ता रखेंगे, तुमसे नहीं। अगर तुम्हारे पास कुछ न रहा तो यही लोग तुम्हें ताने देंगे। पांचवी बात, अपनी सफलता का रहस्य मत बताओ। हर इंसान का सफर अलग होता है। अगर कोई असफल हो गया तो वह तुम्हें ही दोषी मानेगा। छठी बात, किसी की मदद करके उसका दिखावा मत करो। सच्ची मदद वही है जो गुप्त रहे। दिखावा करने से आत्मिक शांति कभी नहीं मिलती। सातवीं बात, अपनी आमदनी कभी किसी को मत बताओ।
लोग तुम्हें उसी नजर से देखेंगे जितनी तुम्हारी आमदनी है। कम होगी तो तिरस्कार, ज्यादा होगी तो मतलब। युवक ने भिक्षु के चरणों में सिर झुकाया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह समझ गया था कुछ बातें हमेशा अपने तक ही रखनी चाहिए। वह युवक अब बदल चुका था। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे